हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है वैष्णव भजन की कक्षा में। हिस ग्रेस ब्रज प्रसाद प्रभु जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो आज हमें नया भजन करवाएंगे। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम नया सॉन्ग गाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओहे वैष्णव ठाकुर सागर दिगा से करुणा कोरी। बोलिए ओहे वैष्णव ओहे ठाकुर वैष्णव ओए वैष्णव ठाकुर ठाकुर दोयर सागर वेदा हृदय से से करुणा कोरे वेदा से कोरे ने कोरे दिया पद छाया শুধু হিয়া মায়া তোমার চरण ধরি। दिया पद छाया शोधो हे आमाय तोमर चरण धोरी। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर हैं। इस दास पर करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त मन को निर्मल कीजिए। मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। तो ये किनका सॉन्ग है? नरोत्तम दास ठाकुर का सॉन्ग है ये। आगे कंप्लीट सॉन्ग दिखाइए। एक के बाद एक। लास्ट के इसमें होता है जो हाँ, देखिए आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाछे पाछे शे। इसके बाद शायद भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है। तो जो भी है, हमारे वैष्णव आचार्य के ये प्रभु जी सॉन्ग। उन्हीं की बुक है ना, शरणागति उन्हीं की द्वारा यस, रचित है ना। जो शरणागति, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर का यहाँ सॉन्ग लिखा है वैष्णव प्रार्थना शरणागति से। शरणागति से। यस। प्रभु जी। तो हमारे आचार्य है जो भगवान के पार्षद है। तो वो हमारे लिए गाइड है, उनका वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर का ये प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना हमें वो सिखा रहे हैं आचार्य, यानी अपने आचरण से ही दिखाते हैं कि कैसे हमें भक्ति में प्रार्थना करना है, कैसे हमें जप करना है, सेवा करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है, सत्संग करना है। यानी इन शॉर्ट क्या है कि हम इन एसेंस क्या करना है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है और कृष्ण को कभी भी भूलना नहीं है। तो ये वैष्णव सॉन्ग जो है बहुत सुंदर माध्यम है हमें कृष्ण को स्मरण करने का, कृष्ण को प्रार्थना है अर्पण करने का। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वैष्णव ठाकुर आप तो दया के सागर हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ही सेंटेंस जो है बहुत पावरफुल है कि हमारे लिए सबसे बड़ा होप है। वैष्णव का होप ही हमारे लिए एक में होप है, क्योंकि वही एक्सेसिबल है ना हमारे लिए। भगवान कहाँ पे एक्सेसिबल है? तो इनफैक्ट भगवान ने हमें एक्सेसिबल किया है अपने आप को वैष्णव के थ्रू। तो ये मर्सी है एक्चुअली। और शुद्ध भक्तों का तो और भी पावरफुल है, क्योंकि भगवान जो ऐसे से हम जानते हैं कि भक्तवत्सल है कृष्ण। इसलिए जब यहाँ आचार्यों के सॉन्ग जब गाते हैं, इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो अपने आप ही हमारा कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाता है। और इसके द्वारा हमें भगवान की कृपा भी जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके शुद्ध भक्तों का जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि उनका पहले तो यही है, ग्लोरिफिकेशन करना है हमें। यहाँ पे ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई होता है अभी। अब आप अपने आसपास जो डिवोटी है, हमें उनको ग्लोरीफाई करना है हमें। ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि आप दया के सागर हैं। इस दास पे करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण कर देकर मेरे अनर्थग्रस्त मन को निर्मल कीजिए। तो ऐसे हमें प्रार्थना हमेशा करना है वैष्णव के चरणों में कि आप क्योंकि ये फैक्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ है।
हमारे मन में कई अशुद्धियाँ हैं, अनर्थ हैं, तो वैष्णव का जब हमें कृपा मिलता है तभी हमें भक्ति में हम प्रगति करते हैं, हमारा मन निर्मल होता है। तो प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। तो तुम्हारे चरण धरी मैं आपको श्री चरणों को पकड़ कर ये प्रार्थना कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही तीव्रता से ये प्रार्थना कर रहे हैं वो। तो हमें भी ऐसी प्रार्थना हमेशा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षय वेग दोमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहुदासी क्षय वेग दोमी क्षय दोष दोष शोधि क्षय क्षय गुण गुण देहुदासी दासी क्षय सत्संग देहो हे हमारे नोषिछि संगिर आशे क्षय क्षय सत्संग सत्संग देहो हमारे, हमारी मुझे सगे आशे। ट्रांसलेशन। हाँ, यहाँ पे डिटेल में दिया है, देखिए। आप कृपा पूर्वक उपदेशामृत पहले 4 श्लोक है प्रभु जी, है ना? हाँ, यस, ये नौ का श्लोक है। यस, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। पढ़ूं प्रभु जी मैं, या आप पढ़ेंगे? हाँ, यस यस, पढ़िए ना। आप कृपा पूर्वक मेरे षड वेगों का दमन कीजिए तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ। 6 वेग: वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और जनेन्द्रिय का वेग। 6 दोष: अधिक आहार, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, प्रजल्प, भक्ति के नियमों में दुराग्रह अथवा अनाग्रह, कुसंग, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा। 6 गुण: भक्ति साधन में उत्साह, निश्चयता, धैर्य, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग, त्याग, सदाचार। 6 सत्संग: प्रीति पूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना, उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना, भक्ति रहस्य को सुनना, प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन करवाना। देखिए, पूरा इतना डिटेल, इतना पावरफुल दिया है, इसमें कुछ एक्चुअली कोई डाउट नहीं है। हमारा लाइन ऑफ एक्शन पूरा दिया है यहाँ पे कि कैसे हमें, मतलब कैसे हमें आगे बढ़ना है भक्ति में। तो इस तरह से इनफैक्ट यहाँ पे सब ये दिया है, एक्चुअली क्या कहते हैं उसे, कि कैसे हमारा भक्ति प्रोसेस आगे बढ़ता है, ये दिया है कि देखिए अपने आप ही ये सब कंट्रोल हो जाता है। वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और जननेंद्रिय का वेग, जब हम भक्ति में बहुत तन्मयता से लग जाते हैं, है ना। आप कंटिन्यूस हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कंटिन्यूस भगवद गीता पढ़ते हैं, कंटिन्यूस भागवत कथा सुनते हैं, तो ये सब अपने आप ही जो है कंट्रोल में आने लगता है धीरे धीरे। और 6 दोष, तो 6 दोष जो है हमें पता है कि ये सब अधिक आहार जो है, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, प्रजल्प, ये भक्ति के नियमों में दुराग्रह, अनाग्रह, कुसंग, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा। तो प्रभुपाद जी के पुस्तक हम पढ़ते रहते हैं, वैष्णव के साथ डिस्कशन करते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, तो उसमें वैष्णव के संग में जो है अपने आप ही हमारा शुद्धिकरण होता है। और जो बातें अनुकूल है वो हम एक्सेप्ट करने को सीखते हैं, ग्रहण करने को सीखते हैं। जो प्रतिकूल है वो हम छोड़ने को सीख जाते हैं। वैष्णव के संग में ये होता है सब। तो हम अपलिफ्ट हो जाते हैं वैष्णव के संग में, और धीरे धीरे प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ने से। तो ये 6 गुण, भक्ति में, साधन में उत्साह, निश्चय, धैर्य, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, त्याग और सदाचार, तो ये एक्चुअली कॉन्शियसली हमें फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 जो एक्सेप्ट थिंग्स एंड एक्सेप्ट फेवरेबल थिंग्स, तो ये है फेवरेबल चीजें। भक्ति में हमें हमेशा उत्साह दिखाना है। नाम जप में कभी आलस आ जाए तो आलस को बाजू को रख देना है। अभी हाँ, देखिए, कल कल जो है हनुमान जयंती है ना, कल 23 तारीख है। तो ये उत्साह, हनुमान जी जो है मूर्तिमंत प्रतीक है उत्साह की। तो मतलब हनुमान जी अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि कितना उत्साह से हमें भगवान का सेवा करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, तो हाँ, वैष्णव हमें अपने उदाहरण से ही दिखाते हैं एक्चुअली कैसे आगे बढ़ना है भक्ति में।
तो हनुमान जी को हमें हमेशा उत्साह के लिए क्या है कि एग्जाम्पल है हनुमान जी उत्साह के लिए भगवान श्री राम की सेवा में। कैसे वो कभी आलस नहीं करते, बहुत प्रचंड उत्साह से वो आगे बढ़ते हैं कृष्ण भगवान की सेवा में, राम जी की सेवा में। और हमारे आचार्यों का भी हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी में कितना उत्साह रहा है। अब हम सोच सकते हैं कि 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी है ना अमेरिका जाते हैं और वो जहाज पे जाते हैं, और वो 2 हार्ट अटैक आते हैं प्रभुपाद जी को, फिर भी वो डगमगाते नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। कांट बिलीव इट, है ना, अमेजिंग है ये सब। तो ऐसे हमें आचार्यों का उदाहरण हमेशा फॉलो करना है, हमें सभी आंसर्स वहां पे मिल जाते हैं। देखिए, तो वहां पे 6 सत्संग, भक्तिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, ये देखिए हमारे प्रैक्टिकल फिर से लाइन ऑफ एक्शन आ गए यहाँ पे कि हमें जो है भक्तों को आवश्यक वस्तु देना है। तो ये पहला जो सेंटेंस था ना, वो उसमें क्या था, तो आप दया के सागर है, वैष्णव का हमेशा गुणगान कर रहे हो। तो क्योंकि देखिए भक्ति में हम सभी लोग कर रहे हैं भक्ति, तो लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, है ना। हम कई बार हमारे मन की बात किसी को बता नहीं सकते, तो लेकिन यहाँ पे पता है कि हमें उनके सभी हृदय की बातें व्यक्त करना। तो हमें यहाँ पे सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है। इसलिए हमें हमारे प्रॉब्लम्स जब आते हैं हमारी लाइफ में, प्रेजेंट योर प्रॉब्लम्स टू योर सीनियर्स, दैट इज द प्रिंसिपल। यहाँ पे सीधे सीधे बता रहे हैं उनके समय उनके हृदय की बातें व्यक्त करना। तो भक्ति में जब भी आप हमें कोई समस्या आती है, हमारा जप अच्छा नहीं होता, या फिर हमें हमारे अनर्थ ज्यादा सताते हैं, और हमसे कोई गलती हो जाती है, हम कभी माला नहीं कर पाते, और कुछ हो जाता है, कभी अपराध हो जाता है हमारा, तो हमें जो है वरिष्ठ वैष्णव को उसके बारे में बताना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, है ना। अपने अंदर ही नहीं, अंदर नहीं रहना चाहिए प्रॉब्लम, नहीं तो फिर वो क्या हो जाता है, केओस हो जाता है हमारे लाइफ में, क्या कहेंगे उसे, हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाते। डबल आवाज आ रही है आपकी ना, कुछ 2 जनों की आवाज आ रही है, मिक्स हो रही है वॉइस। हाँ क्या, ओके। यहाँ पे कुछ लाउड स्पीकर, यहाँ पे एक्चुअली वो इलेक्शन का प्रोग्राम है हमारे, दिख रहा है। अच्छा। हाँ, कैसे करूँ मैं उसको अभी एडजस्ट, मैंने माइक लिया है, लगाया है इसको ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, हाँ इट्स ओके। हाँ हाँ, ईयरफोन लगाए। तो ये देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे बताया कि मेरे 6 वेगों का दमन कीजिए, 6 दोषों को सुधार कर 6 गुण प्रदान कीजिए मुझे, और 6 सत्संग मैं कर पाऊँ, ऐसे बताइए, ऐसे कृपा कीजिए। तो ये 6 जो सत्संग है बहुत आवश्यक है। वैष्णव के संग में हमेशा उनको भेंट वस्तु देना, और उनको प्रसाद के लिए बुलाना, उनके यहाँ प्रसाद के लिए जाना। ये देखिए, ये बता रहे हैं सीधे सीधे कि हमें हमेशा वैष्णव के साथ आदान प्रदान हमारा होते रहना चाहिए। वैष्णव के साथ हमारा मिलना, उठना, चलना, बोलना, इंटरेक्शंस ऐसे होता रहना चाहिए सभी। इसलिए डायनामिक प्रोसेस है भक्ति का। आप मतलब किसी अकेले इसे यहाँ पे बैठ के नहीं होता भक्त कभी। हमें हमेशा भक्तों के साथ आदान प्रदान होते रहता है हमेशा, है ना। क्या है, वो छह गोस्वामी भी देखिए हमेशा डिस्कस करते हैं, अपने आप में चर्चा करते हैं, है ना। उनका भी जो क्या मीटिंग्स होते रहते हैं उनके भी, 6 गोस्वामियों के भी। तो ये बहुत आवश्यक है, मीटिंग वैष्णव के साथ हमेशा इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। यस, तो आगे बढ़ते हैं। एकाकी अमर नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तनी। बोलिए, एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम हरि नाम संकीर्तन। संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देव कृष्ण नाम धरने। तुम्हें तुम्हें कृपा कृपा करी श्रद्धा करी श्रद्धा बिंदु बिंदु दिया, दिया। देहो कृष्ण नाम धन्य। हाँ, फिर से यहाँ पे एकाकी हरिनाम संकीर्तन करना मेरे बस की बात नहीं है, अतः आप मुझे कृपा कर कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की बूंद मात्र प्रदान कीजिए। बहुत बहुत ये हमारे लिए रेलेवेंट है लाइन, क्योंकि यही प्रॉब्लम है हम सभी का। ये माया यही करती है, माया जो है हमें भक्तों से सेपरेट करती है हमेशा। क्योंकि माया को पता है हम वैष्णव के संग में रहेंगे, तो वैष्णव के संग में हमें भक्ति का रंग लगता है। इसलिए हमें हमेशा
अकेला कभी नहीं रहना चाहिए। फिजिकली अगर पॉसिबल हो तो जाना ही चाहिए वैष्णव के संग में, है ना, हफ्ते में 1 आध बार, और हो सके तो ज्यादा भी जा सकते हैं हम। और आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ, है ना, तो ऑनलाइन तो हम डेफिनेटली हमें सत्संग जो है करना चाहिए हमेशा। हमारे गुरु महाराज के प्रवचन सुनने चाहिए, प्रभुपाद जी के भी क्लासेस सुनने चाहिए, है ना। जो भी आवश्यक हमारा जो भी कोटा है डेली हियरिंग का, रीडिंग का, प्रभुपाद जी के पुस्तकें पढ़ने का, वो भी हमें फॉलो करना चाहिए। और एकाकी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें जुड़ जाना चाहिए वैष्णव के साथ। इसलिए वैष्णव सर्कल में फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप क्योंकि वो भगवान की कृपा बहुत जल्दी आकर्षित होती है उससे। देखिए, और वो क्या कहते हैं उसे, क्योंकि हम जो है बाहर वैष्णव के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे तो हम बाकी के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, बाहर के लोगों के साथ, जो कि अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए। तो वैष्णव के साथ फ्रेंडशिप होगा तो उनके साथ इंटरेक्शन होगा, कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, इसी से मिशन आगे बढ़ेगा। मतलब गिव एंड टेक है ना। तो हमें वैष्णव को वैसे ही प्रसाद को बुलाना है, हमें उनके साथ प्रसाद को जाना है और गिफ्ट देते रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण उन्हें अप्रिशिएट करना है, जो भी सेवा वैष्णव लोग कर रहे हैं, जो भी छोटा-मोटा जो भी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत कम है वैष्णव, है ना? रेयरली है, वैष्णव बहुत कम है। डिवोशनल सर्विस इज़ वेरी रेयर, उसमें भी शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है। और वैष्णव जो है, वैष्णव भी बहुत कम है, दुर्लभ है ना? तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई तो हज़ारों लाखों करोड़ों में एक आधा ही व्यक्ति जो है भक्त बनता है। इसलिए और ऑफ कोर्स तो हम भक्त बनते हैं, हम तो अभी भक्ति हमने शुरू किया है तो हमें कई सारे दोष होते हैं। तो हमें उन दोषों को ही पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। हमें एक-दूसरे को जो है अपलिफ्ट करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। एप्रिशिएट करते रहना है हमेशा एक-दूसरों को, और इस तरह अपलिफ्ट करना है एक-दूसरे को। तो ये ऐसे प्रार्थना है बहुत सुंदर कि हमें अकेला यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन करना पॉसिबल नहीं है, सीधे-सीधे बता रहे हैं। तो हमें वैष्णव के संग में रहना है कि स्वयं कृष्ण भी देखिए, कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, है ना? गोप बालकों के साथ खेलते हैं, या तो गोपियों के साथ लीला करते हैं, या तो नंद बाबा यशोदा माई की सेवा करते हैं, या तो गैया चराते हैं, या तो या तो नहीं तो उनका फ्लूट तो रहता ही है, बाँसुरी, कृष्ण की बाँसुरी बाँसुरी बजाते हैं भगवान। तो कोई ना कोई कृष्ण भी अकेले नहीं रहते, है ना? तो बता रहे हैं सीधे-सीधे कि संग में रहना है हमें। संकीर्तन यानी क्या? संग में जाके संकीर्तन करना है, या फिर संग क्रिएट करके संकीर्तन करना है, या फिर आप अकेले भी हो तो अकेले भी सभी आचार्यों को मन ही मन प्रार्थना करते रहना है कि मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ, कृपा आप ऐसी कृपा करें कि मुझे संग मिल जाए, हमारे यहाँ पे कोई भक्त आ जाए, या फिर हम कहीं जा पाएँ वैष्णव के संग में। और ऑनलाइन भी हमें संग लेते रहना है हमें, ठीक है? तो आप कृपा करके मुझे कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की बूंद प्रदान कीजिए, ये भी बहुत ही आवश्यक है। ये नाम संकीर्तन में जो है हमें क्या है, कृपा से ही मिलता है एक्चुअली, पाथ ऑफ ग्रेस ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद। तो वैष्णव की कृपा यानी क्या कि हमें सेवा करना है वैष्णव का कुछ न कुछ। फिज़िकल पॉसिबल हो तो फिज़िकल ही करना है हमें, और नहीं तो फिर मन से भी सेवा करी है भक्ति में तो भी वो काउंट होता है। इसलिए हमें बहुत मतलब मन से भी हमें वैष्णव का सेवा करना है। तो ये प्रार्थना बहुत आवश्यक है कि कृष्ण नाम रूपी धन में श्रद्धा, क्योंकि नाम रुचि आती नहीं है हमें, है ना? हम बार-बार अपराध करते हैं, आलस करते हैं, तो इसीलिए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो वो जो है वैष्णव ठाकुर हमारे गुरु परंपरा प्रभुपाद जी, उनके गुरु शिष्य परंपरा हमारे साथ आदान-प्रदान करते हैं। फिर वो हमें नाम में रुचि प्रदान करते हैं, और बूँद मात्रा भी रुचि वो प्रदान करें जो शुद्ध भक्त हैं, तो बस हमारा जीवन सफल होता है। क्योंकि कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, कुछ न कुछ कृपा है हम पर। प्रभुपाद जी की प्रार्थनाएँ हैं, हमारे गुरुओं की प्रार्थनाएँ हैं, तभी हम भक्ति कर पा रहे हैं। हमने उसको ग्रांटेड ले लिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। मतलब फिर भगवान भी ये यथामाम प्रपद्यन्ते, फिर भगवान भी ग्रांटेड, मतलब भगवान भी परीक्षाएँ लेते हैं फिर। इसलिए बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ही प्रेम से, उत्साह से, कृतज्ञता से, ह्यूमिलिटी से करते रहना है। और ना हमें आप हमेशा देखेंगे कि हमें ना मन के विरुद्ध जाके ही कार्य करना पड़ता है भक्ति में, क्योंकि हमारा मन बेईमान है, हमारा मन कभी मानता नहीं है। अब आप सोचिए, सुबह 4 बजे उठने का टाइम है,
और हमारा मन क्या बोलता है, अरे छोड़ो यार, क्या एक आध दिन छोड़ो ना, एक आध दिन उठ जाए, सो जाते हैं मस्त। 4 बजे नहीं उठते, 5 बजे उठते, चलो आज। ऐसे है हमारा मन, बेईमान है हमारा मन। इसलिए हमें ये ना बार-बार हमारे मन को देखते हैं ना, वो वैराग्य एंड डिटैचमेंट, अभ्यास और डिटैचमेंट, अ, क्या कहते हैं उसको? यस, कांस्टेंट कांस्टेंट एफर्ट्स टू कंट्रोल द माइंड एंड डिटैचमेंट बाय एंगेजिंग इन कृष्णा सर्विस, ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, लास्ट में चौथा वाला है ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए। लास्ट वाला, हरे कृष्ण। यस, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण जीते पार, तुम्हारा शंख कृष्ण से कृष्ण से तुम्हार तुम्हार कृष्ण कृष्ण देते दीते पारो, पारो तुम्हार तुम्हार शक्ति शक्ति आछे। आई तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई दब पाछे पाछे। आमी तो आमी तो कंगाल कंगाल कृष्ण 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 बोली बोली, धाई तब दब पाछे पाछे पाछे। पाछे। जी प्रभु। कृष्ण प्रभु आपकी प्रभु जी, मैं आपको 2 मिनट म्यूट कर रही हूँ, आपकी साइड से शोर है, आप बाद में अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस यस। जी विनीता माता जी, पढ़ लो। श्री कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन हूँ, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपको होस्ट है, खुद से कर सकते हैं। यस, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण जीते पार, बहुत पावरफुल है। देखिए यहाँ पे, कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। तो ये देखिए, ये आचार्यों की शक्ति है। आचार्यों के पास कृष्ण उनके प्राण धन है ना, तो वो कृष्ण भक्ति देने में समर्थ है। तो प्रभुपाद जी, यस, ये यही है प्रभुपाद जी का, यही गुण है। तो हम देख ही सकते हैं, देखिए, कि प्रभुपाद जी की कृपा से आज संपूर्ण विश्व में भक्ति का लहर आया है। पूर्ण विश्व में देखिए 700 से अधिक मंदिर हैं हरे कृष्ण के, और संपूर्ण विश्व में लोग संकीर्तन करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, ये वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, है ना, पवित्र जीवन पद्धति फॉलो करते हैं। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? तो वरिष्ठ आचार्यों को फॉलो करने से ये शक्ति आती है ना? तो जितना सिंसियरली हम सरेंडर करते हैं, उतना भगवान आदान-प्रदान करते हैं। और आचार्य तो और भी मर्सीफुल होते हैं, है ना? कृष्ण क्या कहते हैं उसे? अम, हाँ, भक्तवत्सल, कृष्ण भक्तवत्सल हैं। तो हम आचार्यों का शरण लेते हैं तो कृष्ण और भी प्रसन्न होते हैं, और फिर भक्तों की कृपा से फिर गुरु कृष्ण प्रसादि पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें जो है भक्ति लता का बीज मिलता है। तो ये मतलब क्या कहते हैं, ये ऐसा ग्लोरिफिकेशन करना शुद्ध भक्तों का बहुत आवश्यक है। देखिए, अम, कृष्ण कृपा पाना पॉसिबल नहीं है भक्तों के कृपा के सिवाय, और विशेषतः हमारे आचार्यों के कृपा के सिवाय। तो और ये वो हम्बल बना रहे हैं खुद को, एक ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं तो कंगाल दीनहीन हूँ। और एक्चुअली ये हम लोगों को अप्लाई होता है, वो उनको नहीं होता है अप्लाई। केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। तो ये हमें मतलब ये क्या कहते हैं उसे, अम, व्याकुलता, है ना, कैसे बहुत ही उत्कंठा कृष्ण के प्रति और आचार्यों की कृपा पाने के प्रति। तो उत्कंठा यानी वही ना, उत्कंठा कि कब कब मुझे कृपा मिलेगी, कब मुझे कृपा मिलेगी। भक्त ऐसे एंटीसिपेट करता है कि हाँ, मुझे कृष्ण कृपा करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। और ऐसी ही आस लगा के बैठता है, इसे कहते हैं आशाबंध। ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है। आशाबंध यानी भक्त जो है, भक्त एक आशा लगी रहती है भक्त को, भक्त को एक विश्वास होता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण। क्या आता है वो आगे? अवश्य रक्षिबे कृष्ण।
है वो भक्ति के 6 ये है ना 6 सिम्पटम्स ऑफ सरेंडर। तो ये इति विश्वास पालन, यस अविश्य कृष्ण इति विश्वास पालन। तो भक्त को हमेशा ये श्रद्धा रहता है कि यस कृष्ण मेरा रक्षण कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इस तरह मतलब ये विश्वास रख के वो पूरा श्रद्धा रख के आगे बढ़ता है भक्ति में। और आगे कैसे बढ़ना है तो देखिए वैष्णव का अनुगमन करके आगे बढ़ना है, मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं कुछ भी। सिंपल इंडिपेंडेंटली किया तो कुछ मतलब उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें वैष्णव आचार्य गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही जाना है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है हमें हमारा पॉसिबल ही नहीं है कुछ। तो वैष्णव आचार्यों का ही हमें क्या कहते हैं उसे धोती पकड़ना है ना? मतलब उनका आश्रय हमें लेना है। तो जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं ना, आप 16 माला करो और 4 नियमों का पालन करो और मेरा धोती पकड़ो आप और मैं आपको पीछे से दरवाजे से लेके जाऊँगा। तो मतलब अ, वैष्णव आचार्य के थ्रू पॉसिबल है क्योंकि कृष्ण भक्त वत्सल है ना? वही राधा रानी भी यही बात बताती है देखो। आप मतलब राधा रानी राधाष्टमी के दिन हम सुनते हैं ना राधा रानी की ग्लोरीज़, कि राधा रानी कहती है कृष्ण ये अच्छा है। हालाँकि कृष्ण बोलते हैं ये नालायक है। ये तो राधा रानी बोलती है नहीं, नहीं कृष्ण ये मेरे से भी अच्छा भक्त है। आप इनके ऊपर कृष्ण कृपा करो। ऐसे वो प्रार्थना करती है भगवान के चरणों में, तो फिर कृष्ण कुछ ना कुछ मतलब मान जाते हैं। तो मतलब वहाँ पे होप है हमारे लिए। तो ये मतलब क्या है कि वैष्णव आचार्यों का शरण ही हमारा होप है। बाकी इंडिपेंडेंटली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी। तो ये कृष्ण से तोमार कृष्ण रीते पारो, मतलब ये पूर्ण विश्वास है आचार्यों में। ये सीधे-सीधे बता रहे हैं कि आप ही कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं और कोई तो आपके सिवाय नहीं दे सकता हमें कृष्ण भक्ति। और मैं तो अनर्थों से भरा हुआ हूँ, दीनहीन हूँ मैं और केवल कृष्ण, कृष्ण बोल के आपके पीछे दौड़ रहा हूँ। तो ये बहुत ऑस्पिशियस सिचुएशन है। केवल कृष्ण, कृष्ण बोल के वैष्णव आचार्य के पीछे हमें दौड़ना है। मतलब बहुत सिंसियरली फॉलो करना है वैष्णव आचार्यों को। अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। देखिए अनुगमन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुसरण नहीं है, अनुगमन है। मतलब इमिटेट नहीं करना है हमें वैष्णव आचार्यों को। इमिटेशन यानी क्या? नकल करना। है ना? जैसे देखिए हरिदास ठाकुर भी 192 राउंड्स करते हैं, तो हम बोलेंगे 192 राउंड डेली करेंगे, तो वाट लग जाएगा हमारा। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना? अनुसरण नहीं करना है, अनुगमन करना है हमें। उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करना है, यानी जो हमारे सिचुएशन में पॉसिबल है, वो टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी करना है। दैट इज़ अनुगमन, है ना? टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस के अनुसार हमें करना है। बहुत अच्छा, जितना भी अच्छा हो सके, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारा हमें देना है। तो ये प्रभु जी अनुसरण का मतलब ही फॉलो करना होता है, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। हाँ, यस, अनुकरण, वेरी गुड। जी, जी। अनुकरण यानी इमिटेट करना, अनुसरण इज़ फॉलो करना, गुड। तो ऐसे प्रार्थना का भाव हमारा होना चाहिए। तो अ, ये हो गया क्या कंप्लीट 4? हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हो गया ये लास्ट पैराग्राफ था। यस। तो आप गाएँ पूरा एक गा बार और? दीजिए, पूरा गा दीजिए प्रभु जी, आप अकेले यस। गा दो। बाकी सभी प्लीज़ म्यूट रहना, प्रभु जी अकेले गाएँगे, ठीक है? जी प्रभु जी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दासे ये 2-2 बार गाना चाहिए एक्चुअली, तो मैं एक बार गा लेता हूँ। जी। दिया पद छाया শুধু হিয়া মায়া তোমার চরণ ধূলি क्षय विगदोमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहुदासी क्षय सत्संग देहु हमारे गोशिची संदेव एकाकी नहीं पाऊँ हरिनाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धन्य कृष्ण से तुम्हारी कृष्ण लेते पारी तुम्हारे सुखिया আমি তো কাঙালি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তল কাছে পাচ্ছি
ओहे वैष्णव ठाकुर भव सागर तेरा से कोई न कोई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने सिखाया आज, डीप मीनिंग काफी अच्छा। विनीता माता जी, आपको ट्राई करना है अकेले गाना है? हाँ जी माता जी, कर लेती हूँ। गा लो फिर प्रभु जी, है ना, अगर कहीं मिस्टेक होगी कोई तो प्रभु जी मिस्टेक बता। हुई तो हाँ जी बता देना। नहीं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मतलब आज को, या फिर श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दास करुणा कोरी, दिया पद छाया शोधो हे अमाय, तोमार चरण धोरी। छे वेगदोमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण दे हो दासे, क्षय सतसंग देहो हे अमारे, बोशो छी संगेर आशे। एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पारो, तोमार शक्ति आछे, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोले, धाई तब पाछे पाछे, धाई तब पाछे पाछे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक था प्रभु जी इनका, माता जी का? नहीं, ट्यून ट्यून तो आप, मुझे पता नहीं ट्यून मतलब अलग अलग ट्यून्स होते हैं। देखिए, मैं हरे कृष्ण महामंत्र इसी ट्यून पे गाता हूँ, आप फिर से देखिए एक बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, निदा से करुणा कोरी, दिया पद छाया शोधो हे अमाय, तुम्हार चरण धूलि। ऐसे हैं। जी बार प्रभु बार, हाँ, बार बार सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा ट्यून धीरे धीरे। जी प्रभु जी। हाँ, अभ्यास प्रभु जी। करिए, हो जाता है धीरे धीरे। जी जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आप सभी बच्चों का धन्यवाद जो आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं वैष्णव भजन की कक्षा में। हिज ग्रेस ब्रज प्रसाद दास प्रभु जी की जय। प्रभुपाद की जय। जय। हरे जय कृष्णा। गोविंद। हरे कृष्ण प्रभु जी।